गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की टॉपिक थी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चेंज में हम आपको पिछले दिन बताए थे कि व्हाट इज द फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज द केमिकल चेंज। आज हम बताने जा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। हिंदी होता है इसका रावाकरण यानी दाना बनना। तो क्रिस्टलाइजेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस by precipitate of out from its supersaturated solution। क्या मतलब है? जब किसी भी चीज का सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए यानी बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। अब एक बात बताइए मुझको कि आप शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन को एकदम सेचुरेटेड करते चला जाइए, हीट कीजिए, काफी हीट करते जाइए और उसमें शुगर की मात्रा डालते जाइए, वाटर में डालते जाइए। एक कंडीशन ऐसा आएगा जैसा कि वो अब और शुगर डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं सुपर सेचुरेटेड कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, उसके बाद जब हम छोड़ देंगे तो सूखा हुआ चीनी हमको, जब ठंडा हो जाएगा तो सूखा हुआ चीनी हमको मिल जाएगा, चीनी के दाने मिल जाएंगे। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल है कि एक्सक्रीशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र का पानी जब टाइड्स के कारण आता है हम उसको कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, इवोपोरेट होता है और हमको साल्ट मिल जाता है। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस ये है टाइप ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कितने प्रकार हैं? तो केमिकल चेंज के चार टाइप्स हैं। पहला कंबिनेशन रिएक्शन। कंबिनेशन जो है कंबाइन वर्ड से बना है और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, यानी दो चीजें मिलकर एक नया प्रोडक्ट अगर बनता है तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं कंबिनेशन रिएक्शन। अगर हम लिखें कैसे, टू और मोर रिएक्टेंट आप जानते हैं कि जब जो चीज रिएक्शन करता है उसको रिएक्टेंट करते हैं और जो बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो टू और मोर रिएक्टेंट्स एड अप टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं कंबाइन टुगेदर करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं कंबिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में सी तो जानते हैं आप, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर से समझिए, सी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके कॉमन लाइफ में क्या है, कार्बन मींस कोयला को जब हम जलाते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जिसको हम धुआं कहते हैं। दूसरा कंबिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करना यानी तोड़ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, वन सबस्टेंस ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपल सबस्टेंस। अगर एक सबस्टेंस ब्रेक करता है, टूटता है और टूट कर क्या होता है, दो और उससे ज्यादा सबस्टेंस बनाता है, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोज होना और ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम करने में बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। हम आपको बताए थे कि खाने वाली सोडा इसको कहते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे तब बनेगा सोडियम कार्बोनेट, H2 यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर समझ लीजिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, जब इसको हीट करेंगे तो ये तीन में टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हटा देना, प्रतिस्थापन करना, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। तो डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक जो होता है दूसरे को हटा देता है।
लिखें कैसे, वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस another from a compound and take its place in the compound. अगर एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट्स के पार्ट को हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, तो ऐसे रिएक्शन करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए एक फील्ड लोहा, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिकल है, करके भी दिखाया जाता है विद्यालय में। Fe आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट के एक्वियस सॉल्यूशन में हम लोहा को डालते हैं या आयरन के नील को डालते हैं तो क्या मिलता है हमको, कॉपर मिलता है और फेरस सल्फेट होता है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे देखेंगे तो नील जो होता है कांटी, Fe के रूप में हम कांटी ले लेते हैं। CuSO4 इसका जो कलर होता है लाइट ब्लू कलर का एक विशेष सॉल्यूशन होता है, जब हम इसमें डालते हैं तो हमें कॉपर मिलता है, रेड कलर का होता है, और फेरस सल्फेट हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह भी हम तीन की देखे हैं, आगे हम फिर अभी आपको और भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी हम बताने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है पावर, उसके चीज़ों को अलग सब्सटेंस बनाना। तो आप पहले भी पढ़े हैं कि एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या करता है वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो नेचर होता है ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, उसका नेचर बिल्कुल अलग होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2SO को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम सल्फेट और वाटर, सोडियम सल्फेट सॉल्ट। अब हम चलते हैं यूजफुल केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन का यूज क्या है, तो सबसे पहला यूज में आता है फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, तो इस तरह केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें यह प्लांट अपना भोजन बनाता है। दूसरा रिस्पिरेशन, आप जानते हैं कि कोई भी एनिमल्स जो है जब वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर जाता है, जो ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाता है वो उसके हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, पूरी बॉडी में मूव करता है और सेल के साथ रिएक्ट कर एनर्जी रिलीज करता है। तीसरा कुकिंग ऑफ फूड, हम खाना बनाते हैं तो इसमें भी क्या होता है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मेकिंग कर्ड, दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाने में बताया गया कि इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं। एक्सक्रीटेड ऑफ मेटल, मेटल को चूंकि जो ओर्स हमको मिलता है, जो माइंस के बाद जो ओर्स मिलता है, ओर्स से जो हम मेटल निकालते हैं उसके लिए हमको केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। मेडिसिन, दवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन कराते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल तो देखिए कोयला है तो कोयला को जलाएंगे हीट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये भी क्या है केमिकल रिएक्शन है। अब एक वर्ड आता है अनडिजायरेबल केमिकल रिएक्शन। देखिए रिएक्शंस तो है, चाहे वो डिजायरेबल हो चाहे वो अनडिजायरेबल हो। तो अनडिजायरेबल जिसको हम नहीं चाहते, ये यूजफुल केमिकल रिएक्शन को आप डिजायरेबल केमिकल रिएक्शंस भी कर सकते हैं। अनडिजायरेबल जिसको होता तो है लेकिन हम उसको नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉल्यूशन, प्रदूषण। हम कोई भी चाहते नहीं कि प्रदूषण हो, व्हीकल्स चलती है, स्मोक निकलता है, इन्वायरमेंट में रिएक्ट करता है, पॉल्यूशन होता है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अब हम खाना रखते हैं तो ये खाना क्या हुआ खराब हो गया, तो एक तरह से केमिकल रिएक्शन हुआ और खाना मेरा क्या हो गया खराब हो गया, तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड ये होगा, लेकिन हम इसको नहीं चाहते कि वो खराब हो जाए। तीसरा कोलिजन ऑफ मेटल्स। अब ऐसा है कि हम लोहा है, लोहा पर अगर वाटर वेपर मिलता है, रियल में जो आयरन है वो वाटर से रिएक्ट बहुत कम करता है, लेकिन अगर वही वाटर वेपर के फॉर्म में उसको मिल जाए तो तेजी से रिएक्ट करता है और रस्टिंग बनाता है, जिस क्रिया को हम कहते हैं कोरिजन। तो कोरिजन ऑफ मेटल्स में भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो इस तरह आप देखें कि केमिकल, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में फिजिकल चेंज
पढ़ाया गया था, पिछले दिन पढ़ाया गया था, और केमिकल चेंज आज में पढ़ाया। कल मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या है, और उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम आपको इसका कंक्लूजन बताएंगे कि समरी क्या है इस चैप्टर का, और उसके बाद ये जो चैप्टर खत्म होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और है। पहली बात कि ये जो चैप्टर है हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस क्लास में जो सब्जेक्ट में जो कंटेंट्स हैं उसको मैंने 3 पार्ट में बांट दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैं कुछ चैप्टर अभी फिजिक्स का पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, फिर बायो पढ़ाऊँगा। आपके पास तो बुक्स होगा ही, और अगर नहीं है तो मैं जस्ट मिनट मुझको मिला है विद्यालय परिवार की ओर से, वो बुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने कहा था कि बुक्स कौन सी चलती है विद्यालय, तो विद्यालय परिवार ये बुक चला चुकी है, कवर है, इसलिए हम इसको फर्स्ट पेज दिखा दे रहे हैं। साइंस शाइट टेक्स्ट बुक, ये बुक्स आपको चलता है, ये बुक्स देख लीजिए। ये फर्स्ट पेज की कवर लगा इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वुड्स की। इसकी 7th पार्ट आपको क्लास 7 में चलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बातें बताएंगे। थैंक्स।